मैं आप सबके बीच में आया हूं आपका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद पाने के लिए, आपका कीमती वोट पाने के लिए। और आपने सुबह इस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई और आपके चमकते खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं फिर कमल खिलने की तैयारी है, फिर मोदी सरकार बनने की तैयारी है। मेरे भाई और बहनों, आपको तो अवसर मिला है एक नहीं दो दो कमल खिलाने का। जहां विधानसभा का उपचुनाव आया है वहां माननीय देवेंद्र भुट्टो जी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और वहीं लोकसभा के लिए मोदी जी ने एक बार फिर आपके बेटे अनुराग पर विश्वास जताया है। इसलिए 1 तारीख को जब आप जाएं तो 2 मशीनें होंगी, एक एमपी के इलेक्शन के लिए, एक विधानसभा के चुनाव के लिए। आपको दोनों मशीनों पे पहले नंबर पे कमल का फूल दिखेगा और दोनों मशीनों का कमल का बटन दबा देना है, अपने दोनों भाइयों को विजयी करवा देना है। भाई और बहनों, आज से 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आते ही देश का कायाकल्प करना शुरू किया। आप याद करो, उससे पहले हमारे देश को कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने खोखला कर दिया था। दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था हमारा भारत था, लेकिन मोदी जी की ईमानदार सरकार के कारण देश की पाई पाई बचाई, गरीब की भलाई के लिए लगाई, हमारी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाया भी, अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया तो नरेंद्र मोदी ने बनाया है। 5 में से अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत अगले 5 सालों में बन जाएगा। मेरा भारत अगले 5 सालों में आगे बढ़ जाएगा। हमने जैसे पिछले 10 सालों में 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए, अगले 5 सालों में 3 करोड़ पक्के मकान देने का आपका सपना भी हम पूरा करके दिखाएं। 3 करोड़ नए पक्के मकान। मेरे भाइयों बहनों, इसके अलावा किसानों को 6,000 रुपया साल का हमने दिया था, 5 साल में आपको 30,000 रुपया मिला, आगे 5 से 6,000 रुपया साल का मिलता रहेगा। मोदी जी ने गारंटी दे दी है। मेरी बहनों, अनाज 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज और 1-1 किलो दाल ये मुफ्त में मिली और अगले 5 साल भी मुफ्त में मिलेगी। मोदी की गारंटी हो गई है। आप में से किस किस को अनाज मिलता है डिपू से? हाथ खड़ा करके बताना जरा। जिन जिनको डिपू से अनाज मिलता है, आपको नहीं मिलता? पांच किलो किसको मुफ्त मिलता है? वो हाथ खड़ा कर दो भाई। अभी तो किसी को भी नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ, तो कोरोना में मिला था। बहन जी, ये तो लगातार ही चल रहा है। इसका मतलब चेक कराना पड़ेगा आपके यहाँ पे। कोरोना वाला अभी तक भी चल रहा है और अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता था और आगे भी मिलता रहेगा। मेरे भाई और बहनों, इसके अलावा 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता है। अब 70 साल से ज्यादा वाले, चाहे महिला है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, कोई भी है, आपको 5 लाख का इलाज मोदी सरकार बिल्कुल मुफ्त में देगी। इस बात की भी गारंटी दे दी है। आपका अपना कोई पैसा इलाज पे खर्च नहीं होगा। मेरे भाई और बहनों, मेरा निवेदन आपसे और भी है कि ये तो कांग्रेस वालों के इरादे कोई बड़े नेक नहीं लगते। आंध्र में, तेलंगाना में जब जब कांग्रेस की सरकार बनी 5% कोटा SC ST OBC का कम कर दिया
और अब कर्नाटक में 5% कम किया। जब 10 जनपद से चलने वाली कर्नाटक की सरकार 5% कोटा कम कर रही थी SC ST OBC का, तो क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने क्या उसका विरोध किया कि नहीं किया? क्या SC ST OBC का कोटा जो कम किया गया कांग्रेस के द्वारा, मेरा सवाल है क्या सुक्खू जी ने उसका विरोध किया कि नहीं किया? नहीं किया। मुझे लगता है उन्होंने भी समर्थन किया। SC ST OBC का हक छीना है, और अगर वहां छीना तो क्या कांग्रेस की सरकार अब हिमाचल में भी SC ST OBC का 5% कोटा छीनने की तैयारी में है। किसको दिया छीन के? धर्म के नाम पे मुसलमान को दे दिया। अरे धर्म के नाम पे तो आरक्षण मिलता ही नहीं, आपने कैसे दिया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में SC ST OBC का कोई हक नहीं छीना गया, उल्टा SC ST OBC को और मान सम्मान दिया। रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया, वो SC समाज से आते थे। शेड्यूल्ड ट्राइब समाज से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी, और प्रधानमंत्री स्वयं OBC समाज से आते हैं, वो प्रधानमंत्री बने। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने SC ST OBC सबको मान दिया, तो अल्पसंख्यक समाज से आने वाले APJ कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था मेरे भाई और बहनों। लेकिन कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण कर रही है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपना कोटा बचाना पड़ेगा, और जो गरीबी, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अगर उनको भी 10% कोटा, किसी का छीने 10% कोटा किसी ने दिया, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। गरीब के लिए 10% कोटा दिया है मेरे भाई और बहनों। हमने अंबेडकर जी के पंच तीर्थ भी बनाकर दिए 5 स्थानों पर। संविधान दिवस मोदी सरकार ने मनाया, हर साल मनाते हैं। अधिकतर योजनाओं में 50% से ज्यादा लाभार्थी SC ST OBC समाज के लोग हैं। मोदी सरकार में संभव हो पाया। प्रदेश में भाजपा की सरकार, धूमल जी की सरकार थी, तो हिमाचल का बजट हमने 11% से बढ़ाकर 25.8% हमने SC ST समाज के लिए किया था, तो भारतीय जनता पार्टी की धूमल सरकार ने किया था। हमने हर विधानसभा में अंबेडकर भवन धूमल जी के समय आए, और उस समय हमने वाल्मीकि अंबेडकर जी के नाम से स्कॉलरशिप स्कीमें भी चलाई, संत रविदास जी के नाम पे कार्यक्रम भी किए। लेकिन कांग्रेस आई तो इनका कोटा छीनने का काम कर रही है। तीसरी बात जो मुझे आपसे करनी भाई और बहनों, राम मंदिर की मांग वर्षों से थी। 500 साल में कई पीढ़ियां आकर चले गई, राम मंदिर नहीं बना था। आपने मोदी जी की सरकार बनाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, हमने भव्य राम मंदिर बना दिया है। जो वर्षों का सपना था वो पूरा करके दिखा दिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई और बहनों, यही नहीं, मेरा आप सबसे निवेदन और है। कांग्रेस कहती है और विपक्ष कहता है कि सनातन धर्म को कुचल देंगे, हिंदुओं को दिन हर रोज अपमानित करते हैं, और अब तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। क्या राम मंदिर पे बुलडोजर चलवाना चाहिए? जोर से बोलो, क्या चलवा देना चाहिए क्या? अरे आप लोग, मैं फिर मीडिया के लोगों के सामने, क्या राम मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए क्या? अरे कांग्रेस के लोगों का अपमान करोगे, कितना तिरस्कार करोगे हिंदुओं का, और वोट बैंक के लिए कितना गिरोगे। अब तो आपकी संपत्ति का ब्यूरो बना रही कांग्रेस। अगर कहीं गलती से सत्ता में आ गई तो आपको कितने गहने, कितने मकान, कितने दुकान, कितने खेत खलियान और कितना आपका बैंक अकाउंट में पैसा है सब पता करेगी। और फिर कहते हैं हम उसको वितरण दोबारा करेंगे। किसको करेंगे? आपकी कमाई का पैसे को वितरण किसको करेंगे? कहते जिसको देश में कम है। मैंने कहा किसके पास कम है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था अल्पसंख्यक समाज, जिसमें मुस्लिम समुदाय के पास उनका पहला हक है। और कांग्रेस के एक एमपी ने कहा कि जिसकी 2 बीवियां उसको दुगना देंगे,
जिसकी 4 बीवियां उसको 4 गुना देंगे। तो 21 बीवी वाले का क्या कसूर हो भाई है? कमांद दुहे कने ले जान दूसरे। मेरा आप सबसे निवेदन है, थोड़ा जागो, बाकियों को जगाओ। अगर सीमाओं को सुरक्षित रखना है, सेना को सशक्त बनाना है, राम मंदिर को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना है, समाज को एकजुट रखना है, जाति धर्म से ऊपर उठना है, तो 1 तारीख को कमल का बटन दबाओ। मुझे अपना आशीर्वाद देके सांसद